हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज की रीडिंग के लिए मैंने कोई भी टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन आप लोगों ने कैप्शन पढ़ ली होगी। सो अभी मैंने टॉपिक डिसाइड नहीं किया है और मैंने सोचा कि आज की रीडिंग को ओपन रखते हैं। बेसिकली हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स क्या हैं, और उनका अगर कोई एक्शन सामने आता है, पॉसिबल एक्शन, नेक्स्ट एक्शन, वो क्या ले सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। सो लेट्स सी कि आज क्या हाईलाइट होता है। सो ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। ये रीडिंग जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। 6 कार्ड्स हम लेंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास डिप्रेशन, ऑन एंड ऑफ, ऑन ऑफ, आउट इन द कोल्ड, हर्मिट मोड, कमिटमेंट एंड नो। सो यस, ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, बड़े क्लियर मैसेजेस हैं और ये चीज़ आपको डिप्रेस कर रही है। आपके पर्सन का ऑन एंड ऑफ बिहेवियर और यू फील आउट इन द कोल्ड, और इस वक्त आपके पर्सन हर्मिट मोड में है। नो कांटेक्ट सिचुएशन है कुछ लोगों के दरमियान, या हो सकता है कि आप जब भी उनसे कमिटमेंट की बात करते होंगे वो हर्मिट मोड में चले जाते होंगे, खामोश हो जाते होंगे। बट ये जो हर्मिट मोड है ये एक तरह से पॉजिटिव भी होता है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी है कि जब कोई इंसान विद इन जा रहा है, डीपली सोच रहा है। सो आपके पर्सन जब हर्मिट मोड में जाते हैं तो वो बहुत डीपली क्वेश्चन करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वो इसलिए डीपली क्वेश्चन करते हैं बिकॉज़ डीप डाउन ये इंसान ये नहीं चाहते हैं कि वो आपको हर्ट करें या आपके साथ नाइंसाफ़ी करें। मे बी आपके पर्सन बस फ़िलहाल रेडी नहीं हैं, इसलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। बट राइट नाउ आप लोगों का कनेक्शन ऑन एंड ऑफ सा चल रहा है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है आपके पर्सन, यानी एक कंसिस्टेंट एफर्ट नज़र नहीं आ रही है उनकी तरफ से। कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। सो ये वाला जो बिहेवियर है, ऑब्वियसली इसकी वजह से आप डिप्रेस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग डिप्रेशन में हों जो लोग अभी ये रीडिंग देख रहे हैं। किसी के लिए हो सकता है ये मैसेज कि आप डिप्रेस हों। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। सो हमारे पास आ गया है जजमेंट। सो ये वेकअप कॉल है। लेट्स सी, रियलाइजेशन भी है। सो आपके पर्सन अगर हर्मिट मोड में गए हुए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें रियलाइजेशन हो रही है। वाओ, वी हैव 5 ऑफ कप्स। आपके पर्सन को पछतावा है अपने बिहेवियर पर, जैसे जो भी उन्होंने किया, आपको जैसे भी ट्रीट किया। आई फील कि ये कनेक्शन हमेशा से ऑन एंड ऑफ रहा, और वही बात आ गई कि जब आपने कमिटमेंट का पूछते रहे तो वो आगे से कहते हैं कि उन्होंने कमिट नहीं करना है, वो रेडी नहीं है, और फिर वो अचानक से आपको गोस्ट करने लग जाते हैं। सो उन्हें दुख और तकलीफ़ इस बात की है कि शुरू से वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रहे। उन्होंने खुलकर शुरू से कमिटमेंट के बारे में आपसे बात नहीं की कि वो कैसा फ़ील करते हैं कमिटमेंट को लेकर या कमिटेड पार्टनरशिप को लेकर, उनके क्या ख़यालात हैं या ज़िंदगी में वो कब सेटल होना चाहते हैं। उन्होंने इन चीज़ों के बारे में कभी आपसे बात नहीं की, जो कि उन्होंने गलत किया। सो ये उनको पछतावा है, रिग्रेट है कि वो आपके साथ ऑनेस्ट क्यों नहीं हुए, उन्होंने आपके साथ सच क्यों नहीं बोला। सो हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नाउ दे फील कि आप शायद उनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। उन्हें ये भी पछतावा है, दुख है, बिकॉज़ आपने उनको क्लियरली शायद बता दिया है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग। आप हैं
ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चाहे आप मेल हो या फीमेल। वन मोर कार्ड स्पिरिट, ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने क्लियरली बता दिया है अपने पार्टनर को कि आपको क्या चाहिए है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द एम्परर, ये एक बड़ी अच्छी एनर्जी है। सो आपके पर्सन को रियलाइजेशन ये हो रही है कि आप उनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि मुझे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बिकॉज इस इंसान ने तो मुझे क्लियरली बता दिया है। आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की है, बेसिकली आपने अपनी एनर्जी में चेंज लेकर आए हैं, आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाह रहे हैं। आपने जो एनर्जी शिफ्ट आपके अंदर एक आया है वो आपके पर्सन ने फील किया है या फिर आपने उनको बोल दिया है, क्योंकि ये जो दो कार्ड्स हैं ये एक्सट्रीम एनर्जी शिफ्ट है, विच इज़ वंडरफुल आई फील। तो ये जो डिप्रेशन की एनर्जी आ रही थी, आई फील कि उस डिप्रेशन को आपने पॉजिटिव वे में यूज़ किया है और आपने अब सोचा है कि मैंने अब अपनी लाइफ पे फोकस करना है और अपने लिए कोई बेहतर फ़ैसला करना है। और ये चीज़ आपके पर्सन को फ़ील हो गई और ये फ़ील करने के बाद उन्होंने रियलाइज़ ये किया है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मुझे लेवल अप होना पड़ेगा, मुझे ऑथेंटिक होना पड़ेगा अब, क्योंकि अब आप उनके साथ नहीं रहने वाले हैं इस बिहेवियर के साथ, राइट। सो ये इंसान अब ये सोच रहे हैं कि मेरा नेक्स्ट मूव क्या हो, मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, मुझे मेरी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सो ये इंसान अब सीरियसली आपके चेंज्ड बिहेवियर के बाद सीरियसली सोचना शुरू हो गए हैं कि मुझे अब चेंज करना होगा अपने आप को, मुझे अब ऑनेस्ट होना होगा इस इंसान के साथ। सो जिन लोगों ने अभी तक हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं की है, अपने पर्सन से अपने पर्सन को कन्फ्रंट नहीं किया है, या उनको आपने ये नहीं कहा है कि आपको लेवल अप होना पड़ेगा अदरवाइज़ मैंने आपके साथ नहीं रहना, मेरी कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपने अभी तक ये नहीं किया तो आपको करना चाहिए। आपको ये इनकरेज कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। अगर आप अभी तक ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना शुरू कर दें। उससे ये होगा कि ये इंसान एक प्रेशर फील करेंगे कि अब उन्हें ऑनेस्ट होना चाहिए, उन्हें लेवल अप होना चाहिए, और जो आप डिज़र्व करते हैं आपको उस तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान चेंज हो तो फिर आप अपने आप को चेंज करें, उसके बाद आपके पर्सन चेंज हो सकते हैं पॉजिटिव वे में। सो जिन लोगों ने एफ़र्ट की है अपने ऊपर, अपने आप को मजबूत किया है, अपनी लाइफ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए बेहतर चूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन ने आपका एनर्जी शिफ्ट फील कर लिया है और उनको एक प्रेशर फील होना शुरू हो गया कि मुझे अब इस इंसान के साथ ऑथेंटिक होना होगा। और बात यह है कि ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं, बेसिकली ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं, बिकॉज़ उनके नज़दीक आपकी इम्पोर्टेंस तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और विद दिस जजमेंट कार्ड उनको ये भी रियलाइज़ हुआ है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। उनको ये भी रियलाइज़ हुआ है कि उनका पास्ट बिहेवियर आपके साथ ठीक नहीं था, उन्होंने शायद आपको फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन जब आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये एक हाई क्वालिटी इंसान है और इस तरह से ये इंसान, इसने मेरी ज़िंदगी में नहीं रहना, मुझे लेवल अप होना पड़ेगा इस इंसान के लेवल तक आने के लिए, राइट। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने अपने लेवल से नीचे नहीं आना है। उनको चाहिए कि वो आपके लेवल को मीट करें, उनको अलाउ करें कि वो आपके लेवल तक आकर आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करें। आपने उनके लिए अपने लेवल को नहीं घटाना है। सो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट, जो मैं कह रही हूँ। जो लोग ये कर रहे हैं उनको रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द, बिकॉज़ ये इंसान अब प्लान कर रहे हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो। सो लेट्स सी क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट एक्शन, वो क्या सोच रहे हैं, देखते हैं। सो कुछ लोगों के लिए ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, बेसिकली ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है। एंड आई फील कि आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो रही है कि अब ये ऑन एंड ऑफ नहीं चलेगा, एक कंसिस्टेंट एफर्ट उनको करनी पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी में एक कंसिस्टेंट प्रेजेंस उनकी होनी चाहिए। उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है कि वो ऐसे नहीं हो सकता कि जब उनका दिल करे तो वो बात करने लग जाएं, जब उनका दिल करे तो वो गोस्ट करने लग जाएं। दिस इज़ टॉक्सिक। उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप इस बिहेवियर के साथ कभी भी सेटल नहीं होंगे। सो कमिटमेंट तो बहुत दूर की बात है, बट अभी तो कम्युनिकेशन आप लोगों की कंसिस्टेंट नहीं होती है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल आपके लिए नहीं होगी। शायद आपने उनको बता दिया है या वो ये फील कर रहे हैं। सो लेट्स सी। ओके, एक कार्ड तो हमारे पास आ गया है, नंबर 23, पीस। सो हो सकता है पीस आपके साथ बनाना चाहते हैं, ऑब्वियसली चीज़ों को हील करना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं, अंडरस्टैंड किया है उन्होंने अपनी मिस्टेक को।
सो आई फील कि ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि ये इंसान स्ट्रेटजाइज यही कर रहे हैं कि पीस कैसे बनाएं, चेंज कैसे लेकर आएँ। अ लेग अप नंबर 34। सो आई रियली फील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपकी सपोर्ट चाहिए है, आपकी सपोर्ट उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी मॉरल सपोर्ट, और वो भी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। सो आई रियली फील अलग आपको देखते हुए मुझे फिर से ये फील हो रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपके लेवल पर आकर आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट करना पड़ेगा। आप अपने लेवल को नहीं घटाएंगे, जो कि आपको एक हाई क्वालिटी इंसान बनाएगा। सो आपने अपने लेवल को नीचे नहीं करना है। इस कार्ड से ये भी फील हो रहा है मुझे कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि अब मुझे आगे बढ़कर चीज़ों को ठीक करना होगा, आपके लेवल तक आकर आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करके पीस बनाना होगा। सो नेक्स्ट आपके पर्सन का ये एक्शन है, देखते हैं। वाओ, मैंने डेक को आधा किया, एक्शन एंड कम्युनिटी। सो एक्शन लेने का सोच रहे हैं ये इंसान। कम्युनिटी से ये हो सकता है कि मे बी वो मशवरा कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स से, अगर किसी से उन्होंने शेयर किया हुआ इस कनेक्शन के बारे में, किसी से मशवरा कर रहे हैं कि मुझे अब क्या एक्शन लेना चाहिए। सो प्लानिंग कर रहे हैं वो पूरी आपके लिए। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं। सो हमारे पास आ गया है डोर टू रोमांस नंबर 33। सो आई रियली फील कि ये इंसान, इनको रियलाइजेशन ये भी हुई है कि वो आपसे प्यार भी करते हैं और आपके साथ वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इस खूबसूरत कनेक्शन को, ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहते हैं। और फिर है हमारे पास सिक्स्थ चाक्रा नंबर 40 और ये है थर्ड आई चाक्रा। सो आई फील वो जो हर्मिट मोड की बात मैं आपसे करी थी कि अगर ये इंसान हर्मिट मोड में चले जाते हैं या इस वक्त हर्मिट मोड में है, इसका मतलब ये है कि ये इंसान बहुत वाइजली सोच रहे हैं, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, स्पिरिचुअली इस दौरान ग्रो कर रहे हैं। और उसी से कनेक्ट हो रहा है ये कार्ड थर्ड आई चाक्रा का, कि ये इंसान अपनी हायर सेल्फ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी इंट्यूविशन को फॉलो करने की, और डीप डाउन और फिर उनकी हायर सेल्फ उनको बार बार आपकी तरफ लेकर आती है। उनको साइंस में भी मिल रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं, डिफरेंट अंदाज में उनको चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो आपकी तरफ इशारा करती हैं। आपकी याद, एक रिमाइंडर उनको मिलता रहता है बार बार जो आपकी तरफ इशारा कर रहा होता है। सो ये इंसान आपको मिस करते हैं, ना चाहते हुए भी बार बार आप उनके जहन में आते हैं। सो आपको वो अपने जहन से निकाल नहीं पा रहे हैं और हर चीज़ आपकी तरफ इशारा कर रही है। कोई सॉन्ग हो, कोई डायलॉग हो, कुछ इस तरह से उनको साइंस मिल रहे हैं। आपका नाम शायद हर जगह नज़र आता हो, कुछ इस तरह से। सो बार बार उनका फिर आपसे कनेक्ट करने का दिल करता है। सो देखते हैं ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। एक कार्ड नीचे गिर गया। ओके, सो देखते हैं ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सो आई थिंक कि जैसे मैं इस वीडियो को ऑन एंड ऑफ की कैप्शन दूंगी, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, बिकॉज़ आई डू फील कि ये इंसान कंसिस्टेंट नहीं है आपकी ज़िंदगी में, यही सबसे बड़ा इशू है। और आपको इनकंसिस्टेंट लोग पसंद नहीं हैं। ऑब्वियसली किसी को भी पसंद नहीं होते, इंसान को ये पसंद होता है कि चाहे कोई थोड़ी सी भी आपके लिए एफ़र्ट कर रहा है बट कंसिस्टेंट है वो उस एफ़र्ट के अंदर। पता चल रहा है कि ये इंसान कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में रहने की, तो वो अच्छा लगता है। चाहे वो आपके लिए कुछ बहुत बड़ा ना करे, बट एक कंसिस्टेंट प्रेजेंस हो उसकी आपकी ज़िंदगी में, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो वाओ, वी हैव ट्रू लव। वाओ, सो ये कार्ड जब मैंने डेक को आधा किया था तब भी मुझे नज़र आया था। मैंने सोचा था कि आपको दिखाऊं, काश मैं आपको दिखा देती उस वक्त भी, बट मैंने इतना ज़्यादा शफल किया और उसके बावजूद भी ट्रू लव का कार्ड आ गया। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो ये इंसान ट्रूली आपसे प्यार करते हैं। ऑब्वियसली उनको मे बी रियलाइज़ ये अब हो रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड देन अट्रैक्शन, you attract romantic love by enjoying this moment fully. So they really want to be present in your life. So मेन चीज़ जो आपके पर्सन को रियलाइज़ हुई है, जो आपने भी उनको रियलाइज़ करवाई है, कि एटलीस्ट आप प्रेजेंट तो हो मेरी ज़िंदगी में। फ्यूचर का तो किसी को भी नहीं पता, बट प्रेजेंट को तो अच्छा बनाएं। प्रेजेंट में तो मेरा साथ दें और मेरे साथ हों, मुझे अटेंशन दें, टाइम दें जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, राइट। सो ये चीज़ आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रही है कि उन्हें प्रेजेंट होना चाहिए।
सो बहुत अट्रैक्शन है, मोहब्बत है आपके लिए, एंड आई फील कि आपके पर्सन को ये चीज़ें सारी रियलाइज़ हो रही हैं कि कितना मैटर करता है टाइम। टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किसी को कितना वक्त दे रहे हैं, और टाइम ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अटेंशन और टाइम, टाइम बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि जो वापस नहीं आती, और जब आप अपना टाइम किसी को दे रहे हैं इट मीन्स कि आप अपनी लाइफ का एक पोर्शन किसी को दे रहे हैं। सो टाइम सबसे ज़्यादा कीमती है, और किसी को सबसे अच्छी चीज़, आप कोई सबसे अच्छा गिफ्ट दे सकते हो तो वो टाइम है आपका। सो डेफिनेटली जब आप टाइम किसी को दे रहे हैं इसका मतलब है कि वो इम्पॉर्टेंट है, उससे आपको मोहब्बत भी है। सो इसी में हर चीज़ आ जाती है, टाइम इज़ मनी, राइट। सो ये इंसान, इनको यही रियलाइज़ हो रहा है कि आपको सिवा उनके टाइम के, उनकी अटेंशन के कुछ नहीं चाहिए, ना कोई और लालच है। सो अगर वही टाइम और कंसिस्टेंसी वो आपको नहीं देंगे तो फिर क्या फ़ायदा रिलेशनशिप का। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही है। और ज़्यादा रियलाइज़ तब होगी जब आप उन्हें चेज़ नहीं करेंगे। ये मैसेज बार बार मैं इसलिए भी देती हूँ ताकि आप लोगों के अंदर स्ट्रेंथ आए, ताकत आए। जो लोग कभी कभार कमज़ोर पड़ जाते हैं किसी लम्हे में, फिर अचानक फ़ोन उठाकर अपने पर्सन को कॉल्स पे कॉल्स करने लग जाते हैं, टेक्स्ट पे टेक्स्ट करने लग जाते हैं, उनके लिए मैं ये बात बार बार रिपीट करती हूँ अपनी हर वीडियो में कि चेज़ कभी ना कीजिए। हमेशा स्टे इन योर पावर, और अलाउ करें कि हर चीज़ खुद आपके पास आए। आप चेज़ मत करें, आपका बनता ही नहीं है चेज़ करना, बिकॉज़ यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर वंडरफुल, यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो आपने चेज़ नहीं करना किसी भी चीज़ को, हर चीज़ आपके पास खुद आएगी। सो लेट्स सी ये इंसान, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास। सो इस पर लिखा है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, जो हार्ड वर्क आप अपने ऊपर कर रहे हैं। और आपके लिए ये भी बड़ा मुश्किल था कि आप उनसे दूर रहें, उन्हें चेज़ ना करें, राइट, और अपने लिए बेहतर डायरेक्शन चूज़ करें। सो ये जो हार्ड वर्क आपने अपने ऊपर किया उसका फ़ायदा आपको होगा, इन अ सेंस के यस आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है। एंड देन द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनाई और न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई सीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई थिंक मैंने इस पूरी रीडिंग में स्टार साइंस डिस्कस नहीं किए थे। एरीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये जेमिनाई और कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर आ गया है। सैजिटेरियस एंड लियो भी आप ऐड कर लें, ये भी वाइब एक आई है मुझे। सो ये स्टार साइंस है, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप एनर्जी पे फोकस्ड रहा करें। अगर एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो इस पे जैसे लिखा है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपके मन में जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। बेसिकली क्लैरिटी मिलने वाली है आपके पर्सन की तरफ से आपको। वो जो इनकन्सिस्टेंट थे, ऑन एंड ऑफ थे, क्यों थे, ये सारी चीज़ों के जवाब वो आपको देंगे। उनका नेक्स्ट एक्शन ये होने वाला है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या है। वैसे तो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। एक दूसरे को स्पेस दें, और ट्रस्ट रखें, फेथ रखें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा आप लोगों के दरमियान, अगर आप यही चाहते हैं और सही कर रहे हैं आप। आई थिंक कि जैसे आप दे रहे हैं ऑलरेडी उनको स्पेस, और अपनी भी स्पेस आपने ली है, टाइम दे रहे हैं आप चीज़ों को। एंड नेक्स्ट इज़ forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. इस पैराग्राफ से ज़्यादा मैं forgiveness के वर्ड पर फोकस करूँगी कि हो सकता है कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगें अपने पास्ट बिहेवियर पर, बिकॉज़ ये जो 5 ऑफ कप्स हमारे पास आया था ये भी forgiveness का कार्ड भी है कि एक इंसान को दुख है, पछतावा है अपने बिहेवियर पर, और एक इंसान शर्मिंदा है और माफ़ी मांगना चाह रहा है या चाह रही हैं। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये इंडिकेशन आ रहा है बेसिकली। अगर नहीं भी मांगेंगे बट एफ़र्ट करेंगे आपकी ज़िंदगी में वापस आने की, एफ़र्ट करेंगे आपके लेवल पर लेवल अप होने की कोशिश करेंगे। चेंज्ड बिहेवियर अपॉलॉजी होती है, चाहे आप मुंह से कहें या ना कहें सॉरी, बट अगर आपने अपना बिहेवियर बदल लिया है, आप बेहतर इंसान हो गए हैं, ये बहुत बड़ी अपॉलॉजी होती है। मे बी आपके पर्सन कुछ इस तरह से करें, ये भी हो सकता है। देखते हैं 2 और कार्ड्स आपके लिए, फिर हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे।
इस कार्ड के ऊपर लिखा है येस। सो येस का मतलब होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो अगर आप सोच रहे थे किसी से हेल्प लेने के बारे में तो मे बी उसके हवाले से आंसर आया येस। आप ज़रूर हेल्प लें, मशवरा करें किसी से अगर आप करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन, जैसे पहले मैं आपको एक मैसेज दे रही थी कि आपके पर्सन शायद मशवरा कर रहे हैं जब कम्युनिटी और एक्शन का कार्ड आया था। शायद वो भी मशवरा कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स से या किसी से कि मैं क्या करूं, नेक्स्ट एक्शन मेरा क्या हो, और उन्हें अच्छा मशवरा दिया है जिस किसी ने भी दिया है, वाइज मशवरा दिया है। देख लीजिए ये दो कार्ड्स आपसे कैसे मैच करते हैं। अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे। आप अपना क्वेश्चन अपने जहन में रखिएगा, हम आपका आंसर देखेंगे। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे, आपका नेम, इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। हमारे पास आ गया है एक्स बी, नंबर 5, 7, के, वी, डी, के। आपका आंसर आ गया है मे बी। इट्स अ मे बी। 50-50, टी, 11-11, 0, ओ भी कह सकते हैं आप इसको, नंबर 9, ए, सी, एक्स, डब्ल्यू, एफ, एफ, ई, एन, जी, नंबर 9, G444, W, C, V, 8, B, V, R, number 2, A, F, Q, M, O, S, M, 11-11, I, X, M, number 1 एंड U। ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।